गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। जैसे हमने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वेन एवर वी आर कंसिडरिंग अ लीनियर मोशन, सो द लीनियर मोशन वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी ऑलवेज फोकस ऑन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. Clear. Whenever the motion is angular or the rotational motion is there, so to find the position of any particle, then we have to consider its angular displacement. लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी है उसको हम लीनियर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं और रोटेशनल मोशन में हम उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. स्ट्रेट पाथ में जो एक्सेलेरेशन है उसको ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो रोटेशनल मोशन है उसमें एक्सेलेरेशन को हम एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. मतलब वही है, सिर्फ नाम चेंज किए हैं और उसमें हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है बॉडी, यहाँ पे एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. सिमिलरली हमने जब भी आप बॉडी को बात करते हो, एक स्ट्रेट पाथ में बॉडी है तो उसको वहाँ पे हमने इनर्शिया का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्शिया. क्लियर. सो इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इनर्शिया देखो, आप बात करो इनर्शिया की. जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इनर्शिया उस हर एक बॉडी के पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है जो एम्प्टी बॉक्स है. क्लियर. सो एम्प्टी बॉक्स है तो उसको कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा. क्लियर. सो इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस एम्प्टी बॉक्स देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस बॉक्स. Clear. So I am applying a force on this box to change the state of this box. Clear. तो इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया का मतलब है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ या रेस्ट से मोशन में ले आओ, मोशन से रेस्ट में ले आओ, तो जब भी हम उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो उस चीज़ को अपोज करता है. क्लियर. उस चीज़ को मना करता है, अपोज करता है. वो अपोज करने की ही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इनर्शिया. क्लियर. अब जब आप अपोज कर रहे हो, कोई चीज़ मना कर रही है, तभी आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर किसी तरह की कोई ऑपोजिशन ही नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है उस पर फोर्स लगाने की? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है और आपको यहाँ से उसको इस पोजीशन पे लेके आना है, तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ रही है. अब आपको उस चीज़ पे कितनी फोर्स लगानी पड़ती है वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितना अपोज कर रहा है. क्लियर. अपोज करने का मतलब है कि अगर आप इस बॉक्स की स्टेट को चेंज कर रहे हो, पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो अब ये बॉक्स आपको अपोज करेगा. क्लियर. आपको वो काम करने से रोकेगा. अब वो रोक रहा है, उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है. जो चीज़ आपको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जितना ज़्यादा रोके, वो उसका मतलब है कि वो हमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया प्रोवाइड कर रही है. अब ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है फोर्स से कि कोई हमें कितना इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है. बहुत सिंपल है. इनर्शिया मीन्स ऑपोजिशन. अगर आपको किसी की स्टेट को बदलने के लिए जितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको उतना ही ज़्यादा अपोज कर रहा होगा. ठीक है. जो आपको जितना अपोज करे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. If the force is more, it means the opposition is more. If the opposition is more, it means the inertia offered by that body is also more. Clear? तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन के इक्वल, तो बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है. अब 10 न्यूटन फोर्स लगी तो लगी. अगर आप फोर्स लगा रहे हो इट मीन्स ऑपोजिशन मिल रही है और इट मीन्स वहाँ पे इनर्शिया उसको दे रहा है. अब आप उसी बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ फील्ड कर दो, बुक्स रख दो या कुछ भी रख दो. अब आपने फिर से उसकी स्टेट को चेंज करना है. अब जब आप उसकी स्टेट को चेंज करोगे फिर से आपको क्या करेगा? अपोज करेगा. अब इस केस में ऑपोजिशन इस केस के कंपैरिजन में जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी. क्लियर. तो यहाँ पे मान लो आपको 30 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ रही है. इसका मतलब क्या हुआ? इनर्शिया ये भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आपको फोर्स लगानी पड़ रही है, यानी कि इनर्शिया यहाँ से भी मिल रहा है. लेकिन इस केस में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है. ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब हुआ कि उस केस में हमें ज़्यादा अपोज करा जा रहा है और ज़्यादा ऑपोजिशन मिल रही है. और ज़्यादा ऑपोजिशन मिलने का मतलब है कि उस केस में हमें इनर्शिया उतना ही ज़्यादा मिल रहा है.
तो ये भी इनर्शिया देगा, ये भी इनर्शिया देगा, लेकिन यहाँ पे हमें कम इनर्शिया मिल रहा है, वो हमें फोर्स से पता लगा। सिंपल सी चीज़ है, फोर्स से पता लग जाता है। अब यहाँ पे कम इनर्शिया और यहाँ पे ज़्यादा क्यों मिला? बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मास कम है और यहाँ पे मास ज़्यादा है। जो भी बॉडीज़ है वो किसी भी चीज़ को, या कोई भी आप बॉडी कंसीडर करो, वो कितना इनर्शिया प्रोवाइड करवाता है, दैट डिपेंड अपॉन इट्स मास। ठीक है, उसके मास पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी द ऑपोजिशन, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, और ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा ऑपोजिशन होगी, उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। ऑपोजिशन और इनर्शिया एक ही चीज़ है, और आपको उसको मूव करवाने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है। इनर्शिया क्या चीज़ मैंने बोली? इनर्शिया है मेरे पास ऑपोजिशन, जो अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जी मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बोली कि जो आपका इनर्शिया है, जो भी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा इनर्शिया प्रोवाइड करेगी, उस केस में आपको फोर्स भी कैसी लगानी पड़ेगी? ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि जो फोर्स है दैट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जैसे मास है, मास भी क्या चीज़ देता है? मेजर ऑफ इनर्शिया, कि किसी भी बॉडी से हमें कितना इनर्शिया मिलेगा वो उसके मास पे डिपेंड करता है। क्लियर? सेकंड चीज़ मैंने क्या बोली? जैसे फोर्स है, जो भी बॉडी आपको जितना ज़्यादा इनर्शिया प्रोवाइड करेगी, उस स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा क्या अप्लाई करनी पड़ती है? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। बहुत सिंपल है। ये था आपका लीनियर मोशन की बात। जब आप ऐसे बात करोगे रोटेशनल मोशन में, तो इसका नाम बदल के ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस जितना ज़्यादा इनर्शिया आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। ये लीनियर मोशन की ऑपोजिशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और वो एक एक्सिस के अबाउट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है। तो जब वो घूम रही है तो घूमने के लिए है तो वो बॉडी, लेकिन कौन से उसमें घूम रही है? रोटेशनल मोशन में। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव करती है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको रोटेशनल मोशन में, जैसे पिछले वाले केस में आपने उसको लीनियर मोशन में डालना था, तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, और कितनी फोर्स लगानी पड़ती है वो डिपेंड करता है उसके ऑपोजिशन पे, इनर्शिया पे। सिमिलरली जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में घूमती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, रोटेशनल मोशन है तो एक्सिस तो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, इसलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकलता है और अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पूरी टर्म आएगी। क्लियर? तो किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो वो क्या करती है? अपोज करती है। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करोगे, है तो पहले रेस्ट पे, रेस्ट से आप उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घुमा रहे हो, यानी कि रेस्ट से आप उसको किस में लेके आ रहे हो? रोटेशनल मोशन में लेके आ रहे हो। तो जब आप उसकी स्टेट को चेंज करोगे तो वो बॉडी आपको क्या करेगी? ये वाली बॉडी अपोज करेगी। क्लियर? क्योंकि आप उसको रेस्ट से रोटेशनल मोशन में डाल रहे हो तो उसके पास भी तो अपोज करने की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप उसको सीधे मोशन में डालोगे, दैट इज नोन एज इनर्शिया। जब आप उसको किसी एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जो अपोज करेगी, दैट अपोजिशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। क्लियर? जैसे पीछे मैंने बताया, जब आप स्ट्रेट पाथ में चलते हो तो स्ट्रेट पाथ में जब भी आप मूव करोगे तो आपको कितना इनर्शिया मिलेगा वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। ठीक है, इसमें भी वैसे ही आता है। जब भी आपकी कोई भी बॉडी आप एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो वो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना अपोज करेगी वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? मास पे तो करेगा ही करेगा। क्लियर? अब जैसे आप एक हल्का सा स्टोन लो, उसको धागे के साथ बांध दो और उसको घुमाओ ऐसे करके, धागे को नहीं घुमाते आप, ऐसे करके सर्कुलर पाथ में डाल दो तो वो भी तो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूमता है। तो जब आप एक हल्का सा स्टोन लोगे और जैसे यहाँ पे है कि इनर्शिया जो है, आपको किसी भी बॉडी को लीनियर मोशन में डालने के लिए आपने स्टेट चेंज करनी है और आपको फोर्स लगानी पड़ती है। किसी को स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, वहाँ से हमें इनर्शिया का मेजर होता है। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे, वैसे मैं अभी आपको फोर्स ही बोलूँगी, लेकिन आपका रोटेशनल मोशन में फोर्स को हम टॉर्क के नाम से जानते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊँगी।
ठीक है। जैसे वहाँ पे जब मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको किसी भी बॉडी को अगर स्ट्रेट पाथ में डालना है तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ती है, और किस बॉडी पे कितनी फोर्स लगानी पड़ती है वो डिपेंड करता है ऑपोजिशन पे, यानी कि इनर्शिया पे। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है कि अगर आपको इस बॉडी को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाना है तो वो घुमाने के लिए आपको अपोज करेगी, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी बॉडी आपको जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करवाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उसको मूव करवाने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा टॉर्क या फोर्स लगानी पड़ेगी। अभी टॉर्क नहीं बोल रही हूँ मैं, फोर्स ही कंसीडर कर रही हूँ, पर बोलते इसको टॉर्क है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आप। हो गया। जैसे यहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपको इसको स्ट्रेट पाथ में डालना है इस वाले बॉक्स में तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। जो बॉडी आपको जितना ज़्यादा ऑपोजिशन या इनर्शिया प्रोवाइड करती है उसको आपको मोशन में डालने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। सिमिलरली इस केस में भी जो बॉडी आपको जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगी उसको स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उतनी ज़्यादा टॉर्क या फोर्स लगानी पड़ती है। क्लियर। तो एक तो मैंने आपको बोला कि एक हल्का सा स्टोन लो और उसको आप इतने लंबे धागे के साथ यहाँ पर टाई कर दो, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, थ्रेड के साथ बांध दो और घुमा दो, ठीक है। घुमा दिया तब वो घूमेगा। अब उसी की जगह 10 सेंटीमीटर लेंथ के यहाँ पे बड़ा सा स्टोन लगा दो। तो आपको दोनों को घुमाने के केस में किस में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? वैसे इसमें टॉर्क बोलते हैं, तो आप अभी फोर्स ही लेके चलो। तो जब आप इसमें लगाओगे तो जो हल्का वाला स्टोन है उसको जब आप 10 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ बांधोगे और हैवी स्टोन को 10 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ बांधोगे तो आपको किस में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, भारी वाले स्टोन पे। क्लियर। तो जब हैवियर स्टोन पे आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है घुमाने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में वो हैवियर स्टोन आपको ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतना ही ज़्यादा इनर्शिया की वैल्यू होती है। तो हैवियर स्टोन को घुमाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। क्लियर। तो इस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो जब आप एक इसकी यहाँ से दूरी भी कंसीडर करते हैं कि यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी का कितना डिस्टेंस है, जिसको मैंने 10 सेंटीमीटर अभी आपको बोला, जिसको आर बोलते हैं। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। तो जब आप लोगे हैवियर वाले के केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब है हैवियर स्टोन आपको ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है। तो आई डिपेंड ऑन द मास। क्लियर। सेकंड है, अब आप खुद ही कर लेना। अगर आपके पास एक स्टोन है, सेम स्टोन लेना अब आपने, ठीक है। एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक स्टोन लिया, उसको आपने इसके साथ थ्रेड के साथ लगा दिया, ठीक है। अब एक स्टोन लिया, उसको थोड़े से बड़ी थ्रेड के साथ लगाया है और इसको घुमाना है आपने। तो आप देखोगे जो हैवियर वाला है, क्लियर, इसको आपने इस ऐसे पकड़ के धागे के साथ घुमाना है। तो आप ट्राई कर लेना, बेशक ये R1 है, ये R2 है। अब इसका मास दोनों का सेम है। पिछले केस में मैंने मास अलग अलग लिया था। अब इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2। अब आपने इसको घुमाना है तो जो जितना ज़्यादा लेंथ होगी ना थ्रेड की, आपकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा दूरी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस बॉडी की। तो अगर आप सेम मास की बॉडी को घुमाओगे तो इस वाले को घुमाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और इस वाले को घुमाने के लिए आपको थोड़ी सी कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इसको घुमाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, इट मीन्स इस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा मिल रहा है? ज़्यादा। और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा मिलेगा? आपको कम मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम एक और चीज़ निकालते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है और एक हैवियर लगा दोगे स्टोन, एक बड़ा वाला स्टोन लगा दोगे तो बड़े वाले स्टोन को घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो अगर आर कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर। सेकंड केस में मास मैंने सेम लिया लेकिन आर की वैल्यू वेरी कर दी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बोली, अगर आप जनरल सी लैंग्वेज में देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इट इज़ द ऑपोजिशन, ठीक है। जो ऑपोजिशन मिलती है जब आप किसी की स्टेट को चेंज करते हो रोटेशनल मोशन में, वो जो आपको अपोज करता है दैट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है? तो आप ऐसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ, ये मैंने एक बॉडी बनाई है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट बॉडी को घूमना है, और ये बॉडी बड़े सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, सोन mn। इस पार्टिकल डिस्टेंस R1 है, सेकंड का R2 है, इसका डिस्टेंस Rn है, और आपने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाना है, ठीक है। तो ये बॉडी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करेगी। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
दैट इज डिपेंड अपॉन द, मैंने अभी बता दिया आपको, मास पे। जैसे फर्स्ट पार्टिकल की बात करोगे तो फर्स्ट पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब पूरे बॉडी की बात करें तो वो तो बड़े सारे पार्टिकल्स है, प्लस सेकेंड बॉडी का मास, उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस सो ऑन, लास्ट में mn/rn का स्क्वायर, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम सम्मेशन के टर्म में भी लिखते हैं, सम्मेशन m 1 1 2 2 चेंज हो रहा है तो इसको i की टर्म में लिख दिया, ऊपर स्क्वायर, i स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड खत्म कहाँ हो रहा है n। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप सिंपल से टर्म में डिफाइन करोगे, डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, हो गया ये। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स रोटेशनल और मोशन, जो मैंने आपको जनरल सी लैंग्वेज में बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जब आप उसको रोटेशन मोशन में डालोगे तो उसको अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर विल बी द टॉर्क और द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इन इट्स स्टेट। क्लियर। अच्छा, इसको एक और लैंग्वेज में भी लिखते हैं, सिंपल भी लिख सकते हो आप, mr², सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, it defined as the sum of the product of mass of the body and the square of the distance from the axis of rotation। क्लियर। अब इसकी यूनिट की बात करो तो यहाँ पे किलोग्राम है, ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट ये बन जाता है हमारे पास। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।